अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है जी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, हम पहले हमने जो यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट किए हैं उसमें हमने 2 सेट्स यूज़ किए थे। अब 3 सेट्स जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, इससे पहले आप ये जान लें कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट आपको मैंने बताया कि हमारे पास 2 सेट होते हैं। एक होता है जी सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। ठीक है, एक सेट ए एक सेट बी, और हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड करने के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों में, ए सेट में और बी सेट में जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर इन केस ना ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ मैच ही नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई एक एलिमेंट भी मैच नहीं कर रहा, तो फिर इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको 5 बोलते हैं, 5 लिखेंगे, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट निकलता है तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक हो गया। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम इनको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, और इसको हम लिखेंगे जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है 4 5। अब इसका हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो देखें 1 2 3 4 5 कोई भी एलिमेंट आपस में एक जैसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 5। इसलिए ये ए और बी जो दोनों सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। और जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं उनकी जो हम डायग्राम वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं, डिसजॉइंट की वजह से इनको जॉइंट नहीं करते, सेपरेट सेपरेट ड्रा करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इसकी वेन डायग्राम बनाई हुई है, देखें ये आपकी बुक में। ए के एलिमेंट थे 1 2 3 और बी के एलिमेंट 4 और 5, और दोनों में से कोई भी अच्छा, नेक्स्ट है जी ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है, आपके पास कोई से 2 सेट्स हैं ए एंड बी, उसको हम ओवरलैपिंग सेट कब कहेंगे, उसकी 2 कंडीशंस होंगी। एक ये कंडीशन होगी देयर इज़ एट लीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट दोनों में से कॉमन हो, एक या एक से ज़्यादा। एट लीस्ट का मतलब ये होता है एक भी कॉमन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, नाइदर ऑफ द सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अदर सेट, और कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट ना हो। ठीक है, एक दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए कोई भी। सबसेट का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसेट क्या होता है कि मीन्स के आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी, ए का पूरा सेट जो है वो बी के अंदर मौजूद हो तो वो उसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग में ये है कि सबसेट नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देखें, ए आपके पास है 2 3 5 7 9 और बी आपके पास है 0 3 5 9। अब ये ओवरलैपिंग कैसे हैं, सबसे पहले कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। देखें इसमें 2 एलिमेंट्स कॉमन है, 3 और 5। ठीक है, मतलब कि डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन का मतलब है कि डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, 5 आंसर नहीं आना चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये कि ए एंड बी आर नॉट सबसेट्स ऑफ ईच अदर, और ए और बी एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं हैं। ठीक है, तो अब इसकी वेन डायग्राम की जो शक्ल बनाओगे आप इस तरीके से बनाओगे। इसकी शक्ल ऐसी होंगी, डायग्राम्स यूं करके बनाओगे। ठीक है, फिर जो आपके पास एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे 3 और 5। ठीक है, जो बाकी रह जाएंगे ए के ए में लिख देंगे और बी के बी में लिख देंगे। ये हमारा ओवरलैपिंग सेट बन गया। इसको आपने गौर से देखना है क्योंकि इसी से मैंने आपको अभी जो है क्वेश्चंस देने हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है सबसेट। जो ऊपर हुआ था कि दे ए बी आर नॉट सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब सबसेट की डेफिनेशन भी आपकी बुक में गिवन है। सबसेट देखें, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी सेट में मौजूद हों तो वो ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं ए आपके पास ए बी सी है और बी जो है वो आपके पास ए बी सी डी है। तो देखें ए बी सी बी के अंदर मौजूद है ना, ए बी सी। अच्छा, अब इनकी डायग्राम कैसी होगी जी, चूँकि वो पूरे का पूरा सबसेट उसके अंदर मौजूद है तो इसकी डायग्राम ये होगी। सर्कल बनाएंगे, एक उसके अंदर सर्कल बनाएंगे, तो अंदर वाला जो सर्कल होगा वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, और जो जितने एलिमेंट्स उसके सबसेट्स में आएंगे वो आप एलिमेंट्स इसके अंदर लिख देंगे ए बी सी, और बाकी जो रह जाएंगे वो आपने यहाँ पे बाहर लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ